एक शांत गांव, चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में एक पुराना कच्चा घर और पास में एक बड़ा बरगद का पेड़। सुबह का समय, पक्षियों की आवाज। मोहन जल्दी उठकर काम में लग जाता है। आज भी खेत में मेहनत करूंगा, भगवान जरूर मदद करेंगे। राघव अंदर सो रहा है। राघव नींद में बड़बड़ाते हुए, इतनी सुबह कौन उठता है? मोहन पानी भर रहा है। राघव उठकर आता है घमंड से। मोहन, तू दिन रात मेहनत करता रहे, लेकिन अमीर तो मैं ही बनूं। भैया, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि बिना मेहनत के भी सब मिलेगा। गांव वाले आपस में बातें कर रहे हैं। देखो, छोटा भाई कितना मेहनती है और बड़ा भाई बस घमंडी करता है। राघव ये सुन लेता है और गुस्सा होता है। एक दिन सबको दिखा दूंगा कि मैं सबसे बड़ा बनूं। मोहन खेत में हल चला रहा है। पसीना बह रहा है। मोहन थका हुआ सोच रहा है, हे भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, बस मुझे सही रास्ता दिखाओ। अचानक जादुई साधु प्रकट होते हैं। बेटा, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से मैं खुश हूँ। आप कौन हैं बाबा? मैं एक साधु हूँ। ये जादुई बीज लो, लेकिन ध्यान रखना, ये बीज सिर्फ मेहनती और सच्चे इंसान के लिए ही फल देंगे। मैं पूरी मेहनत करूंगा बाबा। मोहन घर आता है। राघव देखता है। ये क्या लाया है? भैया, ये जादुई बीज हैं। तो आधे मुझे दे दे। ठीक है भैया, हम दोनों मिलकर लगाएंगे। राघव मन में सोचता है, अब बिना मेहनत के ही अमीर बन जाऊंगा। कुछ दिनों बाद का दृश्य बदलता है। मोहन रोज पानी देता है, खेत साफ करता है। राघव सोता रहता है। कुछ दिन बाद राघव के खेत में सूखे पौधे मिलते हैं। गुस्से में राघव, ये क्या? मेरे खेत में कुछ नहीं होगा। मोहन के खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं। गांव का बुजुर्ग आता है। बेटा, बीज तो दोनों के पास एक जैसे थे, फर्क सिर्फ मेहनत का था। तो क्या मेरी किस्मत खराब है? नहीं, तुम्हारी आदत खराब है। अचानक तेज बारिश और तूफान आता है। मोहन अपने खेत को बचाने के लिए मेहनत करता है। राघव डर कर घर में छुप जाता है। सुबह होती है। मोहन के खेत में सुनहरी फसल लहलहा रही है। राघव का खेत पूरी तरह बर्बाद। राघव हैरान और दुखी। मोहन, ये कैसे हुआ? साधु फिर से प्रकट होते हैं। ये जादू बीज में नहीं था, जादू तुम्हारी मेहनत और सच्चाई में था। मुझे माफ कर दे मोहन, मैं घमंडी और आलसी था। कोई बात नहीं भैया, अब हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। दोनों भाई साथ में खेत में काम करने लगते हैं। खुश है गांव वाले। अब दोनों भाई मिलकर काम करते हैं।